तो आज हम खूनी मंडे चैनल की एक बहुत ही मशहूर सच्ची कहानी के हर एक पहलू को समझने वाले हैं। ये कहानी है दोस्ती की, दुख की और एक ऐसे अनजाने साये की जो मनाली की खूबसूरत वादियों में घूमता है। चलिए इस पूरे डरावने सफर के हर एक मोड़ को करीब से देखते हैं। कहानी का नैरेटर यानी जो हमें ये कहानी सुना रहा है वो इसी एक लाइन से हमें उस खौफ में खींच लेता है। सोचिए, एक लोरी जो हमें सुकून देती है, माँ की याद दिलाती है, वो किसी का सबसे भयानक सपना कैसे बन सकती है? बस यही सवाल है जो इस कहानी की रीढ़ है और हमें इसका सच जानने पर मजबूर कर देता है। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत ना बड़ी ही नॉर्मल सी होती है। इस कहानी की शुरुआत भी एक सफर से होती है। मकसद था दोस्ती को मजबूत करना और एक दोस्त के जख्मों पर मरहम लगाना। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सफर उन्हें एक ऐसे कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में ले जाएगा जहां से लौटना लगभग नामुमकिन लगने वाला था। तो कहानी में है कुल 4 दोस्त। एक है साहिल जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहा है, फिर है चिराग और अरुण। पर इस पूरी ट्रिप की कह सकते हैं जो सबसे बड़ी वजह था वो था उनका चौथा दोस्त समय। समय ने हाल ही में अपने छोटे भाई को खोया था और वो बहुत ही गहरे सदमे में था। तो दोस्त उसे इसी दुख से बाहर निकालने के लिए मनाली ले गए थे। और जानते हैं, यही जो दुख था, जो इमोशनल कमजोरी थी, वही आगे होने वाली हर डरावनी चीज की जड़ बनती है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, मनाली की खूबसूरती, लेकिन फिर उन्हें मिलती है एक अजीब सी चेतावनी। एक ऐसी बात जिसे उन्होंने मजाक समझकर यूं ही नजरअंदाज कर दिया। और जैसा कि हर हॉरर कहानी में होता है, अनदेखी की यही पहली गलती खौफ के लिए दरवाजा खोल देती है। अब देखिए, कभी कभी ना जगहों के नाम ही काफी कुछ बता देते हैं। वो लोग जिस जगह जा रहे थे उसके नाम में ही डर छुपा था। रोहतांग, जिसका मतलब होता है लाशों का ढेर। ये उस जगह के खतरनाक माहौल और अनकही कहानियों का पहला इशारा था जिससे उन्होंने पूरी तरह अनसुना कर दिया। और फिर आती है ये सीधी सीधी चेतावनी। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें साफ साफ बताया था कि भाई, शाम के बाद वहां मत रुकना। लोकल लोग भी डरते हैं, कहते हैं कि वहां कोई मायावी साया घूमता है। लेकिन जैसा कि होता है, दोस्तों ने इसे बस एक बेकार की कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। अब चेतावनी को तो कर दिया नजरअंदाज, और यहीं से कहानी का असली खौफ शुरू होता है। उनकी वापसी का वो छोटा सा सफर एक ऐसे भयानक मायाजाल में बदल जाता है जहां ना तो वक्त का कोई मतलब था, ना दूरी का। वो लोग एक लूप में फंस चुके थे। अच्छा, तो अब जरा सिचुएशन को समझिए। रात के लगभग 9:15 बजे हैं। चारों तरफ घना कोहरा और ऐसा अंधेरा कि कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ी भी बिल्कुल धीरे धीरे, कोई 30 की स्पीड पर चल रही है। तभी उन्हें एक मील का पत्थर दिखता है। मनाली 28 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो लोग करीब करीब 20 मिनट और गाड़ी चलाते हैं और सामने क्या देखते हैं? वही पत्थर, मनाली 28 किलोमीटर। बस यहीं से वो खौफनाक एहसास शुरू होता है कि कुछ तो बहुत बहुत गड़बड़ है। लेकिन सिर्फ एक ही जगह पर गोल गोल घूमना ही उनके डर की वजह नहीं थी। असली खौफ तब शुरू हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि उस पत्थर के पास उन सभी को कुछ बिल्कुल अलग, एकदम अलग दिखाई दे रहा था। मतलब उनकी अपनी ही आंखें उन्हें धोखा दे रही थीं। ये सबसे अजीब बात थी। किसी को भी एक जैसी चीज दिखी ही नहीं। साहिल को एक बूढ़ा आदमी दिखा, तो चिराग को एक छोटी सी बच्ची और अरुण को एक काला घोड़ा। सोचकर देखिए, जब किसी की देखी हुई हकीकत किसी दूसरे की हकीकत से मेल ना खाए तो डर कितना गहरा हो जाता है। और इस सब के बीच समय का बर्ताव वो सबसे अजीब था। जहां बाकी सब दोस्त डर से कांप रहे थे, वो बस एक ही बात दोहरा रहा था कि किसी को मदद की जरूरत है, हमें रुकना चाहिए। ऐसा लग रहा था मानो वो उस अनजानी ताकत से जुड़ गया था, या शायद अपने दुख ने उसे इतना कमजोर बना दिया था कि वो कुछ ऐसा महसूस कर पा रहा था जो बाकियों की समझ से परे था। अब तक जो कुछ हो रहा था ना, वो सब दूर से हो रहा था, एक वहम की तरह। लेकिन अब कहानी एक सीधे और भयानक टकराव की ओर बढ़ती है। अब वो साया सीधे सीधे समय को अपना निशाना बनाता है। ये मंजर सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लड़का, कोई 15 साल का, चेहरे पे चोटें, कपड़े कीचड़ में सने हुए, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार के साथ भाग नहीं रहा, बल्कि बड़े आराम से चल रहा है। ये तो फिजिक्स के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। और यही बात इस घटना को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। इससे पहले कि दोस्त कुछ समझ पाते, समय ने खिड़की खोल दी, जैसे उस साये को दावत दे रहा हो।
अरुण ने घबराकर सेंट्रल लॉक से खिड़कियां बंद करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही काम करना बंद कर दिया था। अब वो साया सिर्फ बाहर नहीं था, बल्कि गाड़ी के सिस्टम पर भी काबू पा चुका था। और फिर ये हुआ। वो साया रुका और उसने हाथ हिलाया, और समय ने मुस्कुराते हुए जवाब में हाथ हिलाया। ये एक खामोश बातचीत थी, और इसी से ये साफ हो गया कि समय और उस साये के बीच एक कनेक्शन, एक रिश्ता बन चुका है। उन्हें लगा कि चलो होटल के कमरे में पहुंच गए तो अब उस खौफ से बच गए हैं, लेकिन वो गलत थे। कहानी अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि वो डर बाहर सड़क पर नहीं छूटा था, वो उनके साथ उस बंद कमरे के अंदर आ चुका था। वक्त था सुबह के 3:30 बजे का, जिसे अक्सर डेविल्स आवर भी कहा जाता है। साहिल की नींद एक गाने की आवाज से टूटती है, और जो वो देखता है वो उसकी रूह कपा देने के लिए काफी था। और गाना था ये, एक कितनी मासूम सी लोरी है। वही लोरी जो एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती है। इस मासूमियत और उस खौफनाक मंजर का जो कॉन्ट्रास्ट था ना, वही इस सीन को सबसे ज्यादा भयानक बनाता है। समय किसी और के लिए नहीं, बल्कि शीशे में अपने अक्स को, अपनी परछाई को देख कर ये लोरी गा रहा था। उसकी लाल आंखें, गर्दन पर ऐसे निशान जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और वो अजीब सी मुस्कान। ये सब इस बात का सबूत था कि समय अब समय नहीं रहा था, उसके अंदर कोई और था। इस भयानक रात के बाद दोस्तों को समझ आ गया कि ये मामला अब उनके बस से बाहर है। उन्हें ऐसी मदद की जरूरत थी जो विज्ञान से परे हो, और यहीं से कहानी अपने समाधान की तरफ बढ़ती है। तो सुबह होते ही वो दोस्त होटल वाले की सलाह मानकर एक स्थानीय पंडित के पास गए। पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि उस पर किसी बुरे साये का कब्जा है। फिर उन्होंने नजर उतारने से लेकर झाड़ फूंक और पूजा पाठ, इन सभी पारंपरिक तरीकों से उसका इलाज शुरू किया। और इन रस्मों का असर हुआ। समय को बहुत सारी उल्टियां हुईं, और उसमें से एक अजीब गाढ़ा काला लिक्विड निकला। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक था कि वो बुरी शक्ति उसके शरीर को छोड़कर अब जा चुकी है। तो कहानी का अंत एक तरह से तो अच्छा लगता है, क्योंकि समय अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन असली खौफ का असर वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। साहिल, जो इस कहानी का नरेटर है, वो आज भी उस रात से उभर नहीं पाया है। वो लोरी अब भी उसके सपनों में गूंजती है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ घाव कभी नहीं भरते, कुछ यादें हमेशा के लिए रूह पर रह जाती हैं। और कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये शब्द उस साये ने समय के मुंह से कहे थे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे अंदर के डर को कुरेदता है। क्या किसी अनजान की मदद करनी चाहिए, ये जानते हुए कि उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है? यही सवाल इस कहानी को सुनने के बाद भी हमारे जहन में घूमता रहता है।